हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाप्लास इक्वेशन को देखा था कि एक लाप्लास इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके संबंध में हमने चर्चा किया था। तो स्टूडेंट, जो मुख्य इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आते थे उसको याद रखिएगा। उसके बाद जो बाद में कांस्टेंट बी के जगह हम अलग अलग प्रकार की कांस्टेंट को हम कंसीडर करते थे उसको याद रखना है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन के बाद फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन निकालेंगे तो वहां पर वो उपयोग में आएगा। देखिएगा, फंडामेंटल सॉल्यूशन निकालने के पूर्व आपको समझना पड़ेगा पॉइसन इक्वेशन क्या है। पॉइसन इक्वेशन आपको समझना है जैसे कि कोई भी आपके पास कोई फंक्शन जो कि क्या है, इस प्रकार से डोमेन में डिफाइंड है। ये क्या है, यू डोमेन। ये तमाम सबसेट होते हैं आर के, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब जैसे कि ये पूरा इनवर्स वो क्या है, आर एन। तो आर एन में एक बॉक्स ले लिया, एक बॉल ले लिया, एक छोटा सा डब्बा ले लिया, वो क्या है, यू। जहां पर अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो एक फंक्शन जिसको आपने डिफाइन किया है उसका नाम क्या है, u। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। इस रियल वैल्यूड फंक्शन को लाप्लास इक्वेशन कहेंगे। अगर इस फंक्शन के क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जिसमें क्या होगा, इसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे, अर्थात डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल x1, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या, डेल x2, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या, डेल x3। ऐसे करते करते डेल स्क्वायर यू अपॉन में यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, डेल और यहाँ पर एक्स एन स्क्वायर। देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, यू फंक्शन है किसका, वेरिएबल एक्स का। एक्स का मतलब क्या है भैया, एक्स का मतलब होता है x1, x2, x3, xn। समझ रहे हो। जब कोई फंक्शन पे एक से अधिक वेरिएबल होता है तो डिफरेंशियल नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल कहलाता है। कोई तुमको अंतर पूछे डिफरेंशियल में तो पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब हो जाता है एक से अधिक वेरिएबल के बारे में बात किया जाएगा। जब भी एक से अधिक वेरिएबल होता है तो फंक्शन में डिफरेंशियल नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है। समझे बात को, ये कभी भूलेंगे नहीं। तो भैया u के पास जितने वेरिएबल है उतना बार डिफरेंशिएट होगा। तो आप लोगों ने लाप्लास इक्वेशन को चाहे आप वो पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो भी एक बार देखा था, और छोटी कक्षा में आपने देखा है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब इक्वल टू 0 होता है, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव। तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। सॉरी, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। लाप्लास इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये इतना बार क्यों लिखा गया, क्योंकि जितने वेरिएबल होंगे उतने बार क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समेशन i का वैल्यू 1 से लेकर n, और यहां पर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, xi। कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, तो 2 बार xi लिखेंगे। यहां पर इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसको आप लोग देखे होंगे, हम क्या करते थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार पार्शियली तो हम लोग उसको लिखते हैं डेल एफ एक्स, नीचे में x। मतलब इसका अर्थ क्या है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। अगर और डिफरेंशिएट कर दें तो नीचे में एक बार और x लिखेंगे। मतलब इसका अर्थ क्या है, ये जो है ये दिस इंप्लाइज दैट बोल रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं मैं सक्सेसिव डिफरेंशियल के फॉर्म में। तो ये है आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। तो ये नीचे में 2 बार x, मतलब x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया पार्शियली। ये लिखने का तरीका है, वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो जब जब नीचे में कुछ दिखेगा समझ आना कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जितना बार रिपीट होगा उतना बार डिफरेंशिएशन किया गया है। और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना रखिए, सेकंड ऑर्डर की। कहां तक जाना है आपको, योग कहां तक करना है, बराबर में क्या, 0। या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सारे के सारे इस u फंक्शन के क्या, उसके डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ क्या है, u, ग्रेडियंट ऑफ u। तो ये u का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वेक्टर कहते हैं कई लोग। तो ग्रेडियंट वेक्टर जो होगा u इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और आपके बुक में हमेशा लाप्लास इक्वेशन को ऐसा लिखा रहेगा। लेकिन समझिएगा, याद रखिएगा, ये भले शॉर्टकट हम लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन किए होंगे फंडामेंटल सॉल्यूशन, हमारे यही तर्क शुरू से आखिर तक काम आए थे, आपने देखा होगा, है ना।
ये लिखे थे हम लोग, समेशन किए थे सब पर, उसी को हमने क्या लिखा था, डेल यू लिखा था, इक्वल टू 0 किए थे। तो ये फंडामेंटल सॉल्यूशन जब इसका निकाला गया था तो हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन ये आया था। ठीक है, अच्छा इसमें अब लाप्लास इक्वेशन जो है वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा लिखा रहेगा बुक में, तो समझ आना यही लिखा है। ठीक है, तो आप एग्जाम में या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन इसको मेंशन करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये हर प्रकार के चीजों को बताता है। ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू 0, मतलब सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर इक्वल टू 0 होता है, ओनली सेकंड ऑर्डर में पर्टिकुलर वेरिएबल का, ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट में ये भी तो आपका वेक्टर होता है ना, वो होता है ना सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये डेल एफ और अपॉन में क्या लिखेंगे आप लोग, डेल x1 एंड डेल x2। आपने डिफरेंशिएशन किया ना, जिसको x के रिस्पेक्ट में किया था उसको y के रिस्पेक्ट में कर दो, ऐसा नहीं, समझे। आपका जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उसी का। अगर x1 के किए तो x1 का 2 बार करना है, x2 के रिस्पेक्ट में करना है u को डिफरेंशिएशन, तो x2 के रिस्पेक्ट में 2 बार और डिफरेंशिएट करना है, फिर योग करना है, ऐसा है। बात क्लियर है, तो आपको समझना चाहिए। तो बच्चों अगर इस 0 के जगह मान लो कोई फंक्शन f आ गया और वो इस प्रकार से निगेटिव फंक्शन है, ऋणात्मकता का बोध कराता है, फलन क्या है, f है, और f अपने आप में क्या है, एक ऋणात्मक फलन है, और उस स्थिति में ये फलन एक f अगर एग्जिस्ट किया तो आपका जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन नहीं, वो फंक्शन क्या कहलाता है, पॉइजन इक्वेशन कहलाता है। समझ आया, लाप्लास इक्वेशन में क्या होगा, इधर 0 होगा तो लाप्लास इक्वेशन, अगर वहां पर -f हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉइजन इक्वेशन। और f के पास वेरिएबल क्या होंगे, बोलेंगे वेरिएबल वही होगा x के सिवा कुछ नहीं होगा। समझ आया बात, ठीक है। तो देखिएगा वही बात लिखा, एक फंक्शन u है, कहां पर डिफाइन है, डोमेन पर, किसके डोमेन पर, Rn के डोमेन पर डिफाइन है। तो जो इस फंक्शन का ये जो रूप है पार्शियल डेरिवेटिव का, इस रूप को क्या कहते हैं, इसी को पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। बात सिंपल सी है, ठीक है। सारे जगह पे कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी नोट्स पढ़ लीजिएगा, बड़े कक्षा में आपके एमएससी लेवल के जितने भी आप बुक पढ़ेंगे, चाहे आपके एचके पाठक का बुक पढ़ लीजिए, चाहे आप जो है एलसी इवांस का बुक पढ़ लीजिएगा, हर जगह पे इसी प्रकार से डिफिनेशन को लिखेगा। इतना बड़ा बात नहीं करेगा क्योंकि ये सब छोटी कक्षा में हम जो है बच्चों को समझाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन इसको रखिएगा, इससे सारी चीजें अपने आप, उसके अंदर हर चीज इस समाहित है, उसी के अंदर हर चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। हाँ, लेकिन अब जब खुद आप टीचर बन जाएंगे तो लोगों को समझाने के लिए जरूर आप इस्तेमाल करेंगे कि ये होता है, किस कारण से बना, कैसे बना करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन करना है हम लोग को, तो फंडामेंटल सॉल्यूशन देखिएगा, फंडामेंटल सॉल्यूशन को हम जो है सॉल्व नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे फंडामेंटल सॉल्यूशन लाप्लास इक्वेशन का, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन में बस ये 0 के जगह क्या आया है, -f आया हुआ है। बात समझ आ रहा है, क्या आया हुआ है, -f आया हुआ है। तो उसी बात को बस थोड़ा सा ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। तो देखना, हमने क्या बोला, φx, हमारे लाप्लास इक्वेशन है φx लिखा था, इसी को ux बोलते हैं बाद में, ठीक है। ये हमारा φx क्या है, फंडामेंटल सॉल्यूशन है किसका, लाप्लास इक्वेशन का। ux बोल सकते हो, ux ही शुरू में बोले रहते हैं, बाद में हम इसको मानते हैं अलग से, क्या बोले रहते हैं, φx के जगह हमारा, अगर आपका उत्तर याद होगा तो अच्छी बात है, ux इज इक्वल टू सॉल्यूशन आया था, वो आया था क्या, b log, और मॉड में क्या था, x था, और प्लस में कांस्टेंट c, और हमने ये कहा था जब n का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 2 हो। सही बात है। अच्छा, फिर यहां पर क्या आया था, 1 अपॉन में n था, n-1 था, और क्या था, अल्फा n था, और यहां पर क्या था, 1 अपॉन में x के पावर में n-2 था। सही है, n- में क्या 2 होगा, और या फिर ऐसे क्या, इसी p को लिखिएगा, b बाद में हम चेंज किए थे उसको, b, और b अपॉन में r के पावर में n-2 प्लस में क्या c। समझ आया बात, ये था। फिर इन कांस्टेंट को हम अलग अलग रूप दिए थे। अब r का वैल्यू, n का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, ये ux का वैल्यू था। अब ux को हमने एक स्पेशल रूप दे दिया था फंडामेंटल सॉल्यूशन में, φx करके। तो φx में चेक कर लीजिएगा, है ना, क्या कुछ और है उसमें, हाँ बिल्कुल वही होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या कर दिया था बच्चों,
सॉल्यूशन में ये आपका यूएक्स था या फिर वीएक्स करके निकाले थे। वीएक्स बराबर क्या था याद है आप लोग को? हमने जब शुरुआत किया था तो यूएक्स बराबर में हमने मान लिया था ऐसा वी आर करके, वी आर के रूप में सॉल्यूशन आया था, माने थे। सबसे शुरुआत में हमारा जब फंडामेंटल सॉल्यूशन किए थे तो सबसे पहला इक्वेशन मेरा ये था और इस इक्वेशन का नंबर भी मेरे को याद है, इक्वेशन नंबर 2 था वो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 था कि नहीं? तो इक्वेशन नंबर 2 में ये हम मान के चले थे और हम सॉल्यूशन करते करते आए थे और यहाँ तक पहुंचे थे और बहुत आसान है, हर कोई देख सकते हो, वीडियो देखिएगा, जिनका छूट गया है वो प्रयास कीजिएगा समझने का बेटा। ठीक है, तो ये हमारा यूएक्स ही था, हालांकि एक्स की जगह वेरिएबल एक्स बाद में, पहले ये आर था, आर को हम हटा के हमने एक्स लिखा था। ठीक है, आर को हटा के एक्स लिखा था, इसलिए मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली इसको यू एक्स बोला था। पहले आर के रूप में था, यहाँ पर आर आया था, आर आया था। ठीक है, लेकिन इसको भी अभी भी हम लोग बदले नहीं है, बदलना चाहे तो बाद में बदल दीजिएगा। यहाँ पर आर ही था शुरू में, मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में बदल के इन लोग को रखते चले गए, हमारा आंसर लिखते चले गए, तो ये हमें मिला था। ठीक है, ये हमें मिला था वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सॉल्यूशन बोलते हैं। किसका? लाप्लास इक्वेशन का। तो लाप्लास इक्वेशन का फंडामेंटल सॉल्यूशन को हमने जस का तस लिखा है, ये वैसा नहीं है, हम उसको बदले हैं। हमारे कांस्टेंट बी की जगह क्या बोले हैं, माइनस बी अपॉन में 2 पाई। हमने कांस्टेंट को इस तरह से लिया भी है, लेना है आपको, रखना है कि भाई ऐसे इस सॉल्यूशन को फंडामेंटल सॉल्यूशन बोलते हैं। कब बोलते हैं? यदि इस कांस्टेंट का वैल्यू इतना हो तो। ऐसा है भाई, यहां पर सारी चीज को रखा गया है, मेन सॉल्यूशन यहां तक आया जरूर था, लेकिन हमने बोला कि फंडामेंटल वो ओनली सॉल्यूशन है और ये क्या है उसका, फंडामेंटल सॉल्यूशन है। तो फंडामेंटल सॉल्यूशन में आप जो है इन चीजों को रखते हैं। यहां पर अल्फा एन क्या था, अल्फा एन क्या था, सरफेस एरिया था या फिर वॉल्यूम था। किसका वॉल्यूम था बच्चों? सरफेस एरिया था, वॉल्यूम था, आपके यूनिट बाल का वॉल्यूम था। समझ आया? इसको हम लोग यूनिट बाल का वॉल्यूम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो इसको लेकर, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। 5x बराबर में -1/2 पाई लॉग मॉड में क्या होगा, आपके पास x होगा। कब होगा? जब n का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 2 होगा। दूसरा बात क्या लिखेंगे, 1 में n इंटू n-1 और साथ में क्या रहेगा, अल्फा n फिर इंटू 1 में, ये जैसा का तैसा है। r की जगह क्या लिखते हो, r कहां पर आया जी, r बराबर क्या था, मॉड x। शुरुआत क्या थी सबको याद है, r बराबर क्या है, मॉड x, जो है आपका रेडियल डिस्टेंस को शो करता है। ये सारे पूर्व क्लास की बातें हैं, घबराइए नहीं। और कंसीडर करते हैं बच्चों एक प्रकार की चेंज, ये जो आपका ये जो आता है ये फंडामेंटल सॉल्यूशन, यहां से लेकर यहां तक ये बदलाव जो होता है उसके पीछे रीजन ये होता है, हम जो एक्स होते हैं, हर एक वेरिएबल अपने आप में फंक्शन है। कैसे बोल सकते हो फंक्शन है? देखिएगा, वेरी करने वाले चीजें फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मैं ओनली बोलूं एक्स, आप जानते हो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होता है। हाँ, मैं लेता हूं फंक्शन, ऐसा लेता हूं, मेरा मर्जी। तो बताइए ये वेरी करता है, फंक्शन है कि नहीं? हाँ, जब तक वो वेरी कर रहा है मतलब फंक्शन की बात है। जहां वेरी नहीं करता कांस्टेंट फंक्शन बोलते हो आप लोग, सिंपल सी बात है ना। ऐसे y बराबर आप x बोलते हो, क्या है वो, y बराबर x बोलते हो, ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, फंक्शन ही एक प्रकार का है ना। जब जब आप वो x का मान रखते हो आपको y का मान मिलता चला जाता है। y बराबर x बोलते हो, y बराबर mx प्लस c बोलते हो, ये क्या है, फंक्शंस है सारे सारे। मैं तुमको पूछ रहा हूं कि ओनली x लिखने से क्या फंक्शन नहीं होते? बोलेंगे यस सर फंक्शन है, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ये सब चीज। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ये जो हमारा x है, x की जो परिवर्तन होना है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, एक्चुअल में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ऐसा मत बोलना है। जब आपको कभी ऐसा लिख दे कोई परिवर्तित हो रहा है करके, मतलब ये फंक्शन के द्वारा वहां पर लाया गया होगा। x वेरिएबल है जो कि परिवर्तित हो रही है। अब फंक्शन कौन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक बोला जा रहा है, क्या बनेगा वो, 5x बनेगा। मतलब फंक्शन कौन था, फाई था, जो x को लेकर आता है। कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेकर। यहाँ पर फंक्शन कौन है, फाई, जो कि x को लेकर आता है। जैसे कि आपने ऐसा देखा होगा, ये डोमेन है मेरा x और यहाँ पर मेरा कोडोमेन है क्या, y। आप जानते हो इधर जब वेरिएबल बन जाता है हम क्या लिखते हैं, इधर छोटू वाला x को हम बनाते हैं क्या, x बदल जाता है एफ ऑफ एक्स में। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे फंक्शन होता है, बात समझिएगा। 5x फंक्शन है जो कि क्या करता है, x को परिवर्तित करके लाता है, और वो क्या है बेटा, हार्मोनिक फंक्शन है। पक्का समझ आया ना? तो बच्चे इधर खोजते रहते हैं, इधर क्या लिखूं, अरे कुछ नहीं लिखा है, इधर लिखा है वो, है ना, कुछ नहीं लिखा है, इधर लिखा हुआ है। आपका फंक्शन बताया जा रहा है कि फाई एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, आर एन के वेरिएबल को लेता है और उसको क्या करता है, मैप करता है आर पर।
है ना। रियल नंबर वाला होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैप करेगा मतलब इसका इमेज क्या बनाएगा, 5x बनाएगा। वैसे बोल रहे हैं x का इमेज क्या बनता है, 5x बनता है। एक फंक्शन है जो कि, और ये फंक्शन क्या है बोला हम लोगों ने, हार्मोनिक फंक्शन है। अब तुमको कोई पूछ दे कहां से कोई बोला हार्मोनिक, तो कोई बताओगे हार्मोनिक कहां से है? अगर हल्का सा आपको दिख गया तो, क्योंकि एक एक लाइन का अर्थ है बच्चों यहां पर। क्यों हार्मोनिक फंक्शन है? लाप्लास के डेफिनेशन से। वे फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन फंक्शनों को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। आपने बीएससी में भी पढ़ा है इस बात को, बीएससी में कई बार देखा है कि वे सभी फंक्शंस जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं उन फंक्शनों को कहते हैं हम लोग क्या, हार्मोनिक फंक्शन। तो प्यारे बच्चों यू क्या था, हार्मोनिक फंक्शन था। क्यों? क्योंकि लाप्लास इक्वेशन से पैदा हुआ था। आप लाप्लास इक्वेशन क्या लेते हो, ये लाप्लास इक्वेशन था और उसी का फंडामेंटल सॉल्यूशन कौन था, यू था। और उसी का फंडामेंटल सॉल्यूशन मतलब ये कौन है, 5x। आप बाद में बताया उसको ux को ही, है ना। 5x क्या है, ux से फंडामेंटल सॉल्यूशन में याद रखेंगे कब, जब इन कांस्टेंट को अलग विशेष रख दिया हो तब, अन्यथा घबराने का नहीं, सब के सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या था, हार्मोनिक फंक्शन था और वही क्या है आपका 5x है। अब उसी दृष्टि से उसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को, कौन है ये, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, ओके। मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि डायरेक्ट ux बराबर में 5x है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने जब कांस्टेंट को कुछ अलग रूप में लिखा तो उसका ये जो है थोड़ा सा संवर्धित रूप है, उसका क्या है, वो एक बदला हुआ रूप है, वो बराबर नहीं है, बदला हुआ रूप है कुछ कारणों से। ठीक है, तो हमने बोला कि 5x क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अगर बच्चों किसी हार्मोनिक फंक्शन में एक ही जहां से वो डिफाइन है उसके अंदर वेरिएबल को कुछ भी कर दो आप, ये मेरे को पता है, ये बेटा Rn है, पता है ना ये तुम लोग को। Rn के अंदर कौन है, x है। Rn के अंदर कौन है, y भी है। ये बात क्लियर है कि नहीं? Rn इज इक्लूडियन स्पेस, एन डायमेंशन इक्लूडियन स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस। वेक्टर के अंदर वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। आप सिद्ध किए हो नॉर्मल इन स्पेस पे, हर जगह वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर स्पेस का वेक्टर को आप दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो नया वेक्टर, घटाएंगे तो भी नया वेक्टर। तो आप भैया जो फंक्शन यू डिफाइन कर रहे हो हर प्रकार के वेरिएबल के लिए यहाँ के अंदर को लेकर काम वही करेगा, है ना। मैप करने का तरीका अपना अलग अलग, दो वेक्टर को जोड़ने से नया वेक्टर, घटाने से नया वेक्टर। तो आप फंक्शन यहां पर आप कुछ भी अप्लाई कीजिएगा, जैसे कि वहां पर x बोले हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं x माइनस वाई भी बोलूंगा। ये किसके अंदर का फंक्शन है, बोलेंगे Rn के अंदर से। Rn के किसी भी वेरिएबल को ले सकता है, फॉर ऑल लिखा रहता है बेटा, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल में अलग अलग प्रकार के वेरिएबल का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी एक नया वेक्टर को शो करता है और हर वेक्टर के लिए लागू होगा फंक्शन, वो हार्मोनिक है तो हार्मोनिक होगा। तो आप जो है फंक्शन का अब चेंज करने का तरीका क्या बोल रहे हो, जब x चेंज होगा तो x अभी ऐसा चेंज नहीं होगा। जब 5 उसको इमेज बनाएगा तो कैसा बना रहा है उसको, 5x माइनस वाई ऐसे बना रहा है। तो उस स्थिति में भी क्या होगा, हार्मोनिक फर्क नहीं पड़ता। इसको आप वेरिएबल कहां से ले रहे हो, Rn से। देखो दो डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेक्टर है। वेरिएबल मतलब वेक्टर ही है ना। कहां का, Rn का। फंक्शन हार्मोनिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। शब्द लिखना आना चाहिए आप लोग को और फटाफट करना है, क्योंकि आप एग्जाम में जब जाएंगे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें कोई अलग सलग क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि इसमें केवल चुने हुए क्वेश्चन है मात्र, समझ रहे हो। और सबसे पतला इसका वो बनता है, नोट्स बनता है केवल गिने हुए। लाप्लास बोला तो लाप्लास ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए थोड़ा सा हल्का सा और अंदर में 2-4 बातों को पकड़ लो, या फिर 5-7 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर था उनके सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर डालो तो आप फायदे में रहेंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब कंसिडर, और यही तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, क्या हार्मोनिक होगा, कौन हार्मोनिक नहीं होगा, ये सारे बातें लिखे रहते हैं। ठीक है, आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर हमारे सारे क्वेश्चन बन रहे करके बोलेंगे आप लोग। बच्चों अगेन नाउ वी कंसीडर अ पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर कर रहे हैं। डेल इक्वल टू क्या, माइनस एफ। ओके, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया आपको। देखिए आपको जब तक पढ़ना है क्या, यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने शुरू से कहा है हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यामितीय अध्ययन ज्यादा करेंगे और जो फंडामेंटल सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चलता रहेगा। मतलब डायरेक्टली आप जो है बहुत सारी चीजों को याद करने का प्रयास ज्यादा करने वाले हो, ऐसा थोड़ा दिमाग में रहेगा, क्योंकि सॉल्व करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार दिखेगा ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारी चीजें रहेंगी।
ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, पॉइजन इक्वेशन जो शुरू से याद करके चल रहे हैं हमने लिया, समीकरण नंबर मेरे लिए 4 है। वेर एफ के बारे में हमेशा पॉइजन इक्वेशन में जो एफ होता है बच्चों, एफ खुद अपने आप में वे फंक्शन होते हैं जो कि 2 बार पार्शियली या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एफ क्या है बोलेगा तो एफ वे फंक्शन है जो कि क्या कर सकते हैं हम लोग उसको कंटिन्यूसली 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहां पर, उसके डोमेन पे। ये लिखा रहता है तो मैंने एक बार बताया था, याद है, ये ऊपर में 2 लिखा गया मतलब फंक्शन को 2 बार क्या कर सकते हो, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट कर सकते हो, भूलना नहीं, समझ रहे हो बेटा। अगर ये सी नहीं लिखा होता तो आप कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। एक फंक्शन जिसमें क्या लिखा हो, ऐसा इनफाइनाइट लिखा हो, वो फंक्शन को मतलब आप कितना बार डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, इनफाइनाइट टाइम। और इन फंक्शन को बोलते हैं स्मूथ फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्मूथ। हम स्मूथनेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर दिख जाएगा, समझ लेना, याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये आपका पॉइजन इक्वेशन है। और कोई बोलेगा क्यों 2 बार कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है बोलेगा, इधर देखो, आप बोलना, इधर आप देखो, हमारे पास u जो है 2 बार कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि उसका आप क्या बना रहे हो, लाप्लास इक्वेशन। भले उसको चेंज करके आपने पॉइजन इक्वेशन बनाया है, ये 2 बार कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, बोलेंगे जी सर है। क्यों है, क्योंकि इस ग्रेडियंट का मतलब ही होता है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, समझ आया। वहां लिखे थे सबसे ऊपर में, देखो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेल। चेंज करके हम क्या बोलते हैं उसको, डेल। मतलब फंक्शन को हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, अगले वाले को भी हम उसी रूप में मानेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा भी कर दिए, देखिएगा फंक्शन आपका ये जो है 2 बार कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन पर। डोमेन इसके लिए एक रहेगा, एक ही डोमेन होगा। ये फंक्शन क्या था आपका, हार्मोनिक फंक्शन है। मैं आप लोगों को इसको अगर पकड़ने के लिए बोलूं तो आप याद रखना, अगर एक हार्मोनिक फंक्शन है, दूसरा वाला कंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हार्मोनिक फंक्शन के साथ इनटू हो जाए तो ये भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हर वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन सेकंड टाइम डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन हमेशा जो है इस फंक्शन के साथ जब इनटू हो जाएगा तो दोनों को दोनों क्या करेंगे, हार्मोनिक फंक्शन को शो करेंगे, क्योंकि दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, 2 बार कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। अगला वाला जो है अगर ये मिलके खुद इसकी डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर की 0 होती है, इनटू में ये भी रहेगा तो भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये 0 करवा रहा है तो भी 0 करवा देगा साथ में मिलके इनटू करके, समझ आया बात। तो ये पूरा मिलके भी अपने आप में क्या होगा, ये इज आल्सो हार्मोनिक फॉर y बिलोंग्स टू Rn। y वेरिएबल क्यों लिए हैं, आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, y ले सकते हो, आपके पास दूसरा होगा ऑप्शन तो दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन जनरली x एंड y ज्यादा लेते रहेंगे, तो ये हमने वहां पर लिखा हुआ है। समीकरण नंबर क्या है, ये 4। देखिएगा जब फंडामेंटल सॉल्यूशन हम चालू कर रहे हैं, अभी फंडामेंटल सॉल्यूशन तक पहुंचे नहीं है, अभी हम कहां से चालू किए, हम लोग फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन पर, ठीक है। इन दिस रीजन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ कन्वोल्यूशन फंक्शन। कन्वोल्यूशन मतलब फंक्शन का एक नया रूप, जिसमें ux को मैं एक इंटीग्रल के तौर पर बताना चाहता हूं। मतलब ये फंक्शन की ये जो हमने बनाया था ना, इसका इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का ये रूप है, और जहां पर मैं किस पर इंटीग्रेट करना चाहता हूं उसको Rn पर, तो इसको आपको लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। वी कंसिडर अ कन्वोल्यूशन फंक्शन, वो नाम क्या है उसका पूरा का पूरा ये, ठीक है। और डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया, और ये मेरा Rn है, और इसी से आपका काम बनेगा। ये समीकरण नंबर 6 है और समीकरण नंबर 2 है। अगर दोनों को मैं साथ में लेकर चलो मर्ज करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मेरा ux था, ux की जगह इतना सारा चीज लिखा जाएगा। फंक्शन होगा तो फंक्शन लिखेंगे आप, फंक्शन नहीं लिख रहे हैं वेरिएबल की जगह, वेरिएबल क्या होगा आपका x माइनस में y, और साथ में क्या होगा f ऑफ x y सबके साथ चिपका रहेगा। देखिएगा इस पूरे पर हमने क्या किया है, 1/2 पाई, इंटीग्रेशन का निशान लॉग है तो लॉग, मैंने कहा ना वेरिएबल की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, x माइनस वाई, और साथ में आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका एफ वाई रहेगा। अगर u नहीं लिखे हो तो फंक्शन के निशान नहीं लगाना है, ठीक है। आंसर आपका वहीं पे जाके रखना है। अगले वाले में देखो ये सेम टू सेम है, ये क्या होगा, सबके साथ इनटू में होगा बोला, मतलब ये इनके साथ इनटू में होगा। फंक्शन के देखिए 5 लगाऊंगा तो 5 में रहेगा, ऐसा करके यहाँ इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं, समझो, है ना। इंटीग्रेट करके लिखूंगा तब की बात है, ये आपको समझाने के लिए। इंटीग्रेशन नहीं लिखा है मतलब फंक्शन को मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सारे वेरिएबल की जगह मैं चिपकाना चाहता हूं, तो मेरे पास वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल यहाँ पर देखेंगे तो मॉड में x की पावर में n-2 मैं लिखूंगा, वही लिखूंगा कि भाई मेरे पास क्या लिखना है, x माइनस में
एक्स माइनस में क्या रखना है, एक्स माइनस वाई, और सबके साथ क्या रहेगा, ये एफ वाई रहेगा। फंक्शन नहीं लिखना है तो फंक्शन को यहां रखेंगे नहीं, फंक्शन का आप निशान डाले ही नहीं हो। समझ रहे हो बात को, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो है आपके पास फिर से वेरिएबल क्या होगा, एफ वाई डी वाई, वो हमेशा ऊपर में रहेगा। वेरिएबल अगर नीचे है, जहां जहां एक्स था, एक्स क्या रखना है आपको, एक्स जगह एक्स माइनस वाई, और इनटू में क्या होगा, एफ वाई और डी वाई और इंटीग्रेशन का निशान। तो इनटू में है, ये सब इनटू में है, क्या है ये, डीवाई में डबल लिख दिया हूं, डीवाई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, ये नया रूप इस फंक्शन का इस प्रकार से जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन। लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा साथ में, ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा बात, अगेन आपको ये बोलना पड़ेगा, ये पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहलाएगा यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। पहला कंडीशन ये है, u को क्या होना पड़ेगा, दो बार कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है, ये बोलना पड़ेगा। हालांकि आप शुरुआत यहीं से की हो, फिर भी आप रीचेक करेंगे उसको। u अगर आपका दो बार क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, डेल u बराबर आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस एफ मिलना ही चाहिए। वापस मतलब रिवर्स जाके चेक करना पड़ेगा आपको, तभी ये कहलाएगा क्या, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। अगर यह क्वेश्चन, सॉरी पॉइसन इक्वेशन, अगर यह क्वेश्चन छोटे प्रश्न के रूप में आएगा 2.5 नंबर में, तो आप जो है बिल्कुल भी इनको वेरीफाई नहीं करना। आप बोलना कि दिस इक्वेशन इज नोन एज फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाई। ये प्रूफ नहीं लिखना, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को, कोई प्रॉब्लम। अब यही प्रश्न मैं बोलता हूं 1.5 नंबर में आना है। जब 1.5 नंबर में आएगा तब क्या लिखोगे, क्या बोलेंगे, पहले पॉइसन इक्वेशन बताना, और पॉइसन इक्वेशन बताने के बाद जो है डायरेक्टली आप जो है इसको लिखने का प्रयास करना, क्योंकि आपके पास जगह होता नहीं है, ठीक है, जगह नहीं होगा। वेयर आप इसके बारे में फाइव एक्स बराबर क्या लिखा गया है बता देना, नीचे में वेयर करके नीचे में चिपका देना। ये कन्वोल्यूशन फंक्शन बोलते हैं इसको, और इसी कारण से चीजें चेंज हुई है, ठीक है। आप जो है वेरिएबल के जगह ही बस चीजों को लिखने वाले हो, याद रखिएगा, वेरिएबल के जगह वेरिएबल ही चिपकाइएगा। यहां पर अंदर में क्योंकि चिपका रहे हो, चीजों को लिख रहे हो, इसके बराबर में इंटीग्रेशन इतना होता है बोला गया है, इंटीग्रेशन इतना होता है तो ठीक है, उतना होता है, सही लिखेंगे जरूर। लेकिन आप जो है पूरी तरीके से इसको वहां पर पुट तो नहीं कर रहे हो, आप तो क्या पुट कर रहे हो, ये तो इधर है ही आपका 5x ux बोल है, वो आपका होगा ही होगा। इसको आप क्या बोल सकते हो, ओनली 5x ही बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5x ux चेक कर लीजिएगा 5x दिया है कि ux दिया है आपके आंसर में करके, ठीक है, मेरे ख्याल से ux दिया है, ux दिया है स्टूडेंट्स, है ना, क्या दिया है, ux करके दिया है, तो ux करके ही रखिएगा हमारा आंसर इस प्रकार से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल सॉल्यूशन है। अब हमको चेक करना है कि भाई ये हमारा फंक्शन जो u है वो दो बार डिफरेंशिएट करते बनेगा कि नहीं, और उसके पीछे रीजन क्या होगा, पुष्टि कैसे करेंगे, पुष्टि करने का क्या तरीका होगा। पुष्टि करने का तरीका हमारे पास है, देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ये मेरा u जो कि माने हो उसको करना है ना। कोई बच्चा नहीं ये नहीं बोलना कि भाई हमारा फंक्शन जो u है वो लाप्लास इक्वेशन वाला u लेकर चल रहे हैं, उसी को हमने बदला है, u को पहचानने का प्रयास किया, u ऐसा दिखता होगा करके। अब इसी u को क्या करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि दो बार डिफरेंशिएट कर पाओगे अथवा नहीं कर पाओगे करके। अब आगे चलते हैं, अभी ये अनजान है, याद रखिएगा। आगे चला, और मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को पता है ना, वेरिएबल को अपन जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, आरएन के अंदर में आप ले सकते हो। अगर आपका क्या हो जाए, आपका इंटीग्रेशन क्या हो बेटा, इंटीग्रेशन हो, प्रॉपर इंटीग्रेशन, आपके पास क्या दिख रहा हो, लिमिट। जैसे कि मैं तुमको समझाना चाहता हूं, ये अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर t की पावर में 2 और लिमिट है 0 से लेकर 1, dt लिखूंगा बराबर क्या होगा, मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं 0 से 1 और x स्क्वायर dx बराबर h है कि नहीं। मतलब वेरिएबल को इंटरचेंज करते बनता है, ये वेरिएबल आजाद है, क्योंकि दो वेक्टर है, दो वेक्टर को एक वेक्टर को आगे पीछे कर दो, वेक्टर है, वेक्टर अलग चीजें नहीं किया जा रहा है, सेम वेक्टर है ना, क्योंकि आरएन के अंदर ही आपको काम करना है, तो वेक्टर को आप आगे पीछे कुछ भी ले सकते हो। इसके पास जो वेक्टर लिखा था इसके पास लिख दो, इसके पास वेक्टर लिखा था उसको यहाँ लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट दिया होता है, लिमिट में हम वेरिएबल को, देखो दोनों वेरिएबल कहां से आए हैं, t एंड x, दोनों क्या है, रियल वेरिएबल है। ये दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट रखा गया है ना। अंत में आप आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा दोनों का, है ना। तो ये बात आपको समझना है। मैंने क्या लिखा है, ux इज इक्वल टू, आप क्या बन गए
5x, और ये क्या बन गया एफ एक्स माइनस में y और ये dy। अब स्टूडेंट्स इसको आप देखेंगे तो इसको आप पूरी x की तरह फंक्शन मानिएगा वेरिएबल, क्योंकि x कम से कम दिख रहा है। हालांकि आप मत बोलना कि y भी है अंदर में है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फंक्शन के अंदर x देख पा रहा हूं क्या? हाँ, जब आप x देख पाते हो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर सकते हो क्या? बोलेंगे जी सर कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरे को यहाँ डेल जो दिख रहा है फंक्शन को, जो मेरे को बता रहा है कि 2 बार डिफरेंशियल है करके, उसके पीछे मैं भाग रहा हूं और आपको दिखाऊंगा। यहां से भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां मैं एक बार एक फंक्शन के बारे में बात कर चुका हूं जो मेरे को समझ आता है। अब मैं उसी को लिखने वाला हूं, ढंग से देखिएगा। मैं इसको क्या लिखूंगा, ये यू एक्स है, ओके मैंने लिखा उसको, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे क्या लिखूंगा एक्स। वेरिएबल यू को बार बार नहीं लिखना चाहता, ऊपर में जो वेरिएबल वो वेरिएबल के लिए है, अब बार बार मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो y अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x और y। जैसे कि ये है x है तो ये y, तो हमेशा x जो है y के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होता है। जब x के डिफरेंशियल करते हो तो y को कांस्टेंट छोड़ते हो, y को लेते हो तो x को कांस्टेंट छोड़ते हो। जब इंटीग्रल का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या करते हैं, या तो उसी वेरिएबल का इंटीग्रल होगा तो डिफरेंशियल जो है इंटीग्रल को कैंसिल कर देता है, करता है ना। आपने सुना है इंटीग्रेशन किसको कैंसिल करता है, डिफरेंशिएशन को। लेकिन ये खुद ही अपने आप में क्या हो, अलग थलग दिख रहा हो, ये अलग प्रकार से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस समय में अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेशन के निशान को बरकरार रखते हैं। समझ रहे हो कैंसिल होता कैसे था, ये इंटीग्रेशन कैंसिल कैसे होता है, डिफरेंशिएशन अंदर में रहता है, इसको कैंसिल करता है। तो मान लो कई बार कैसे लिखते हैं, ये इंटीग्रेट हुआ, आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल करता है, ये बात बोलते हो आप लोग। लेकिन पता ही ना हो तो आप क्या करेंगे, जब पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है आप भूल जाना, आप अंदर में डिफरेंशिएशन का निशान लगा देंगे, है ना। अगर रहा उसका तो क्या करेगा, उसको डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन कैंसिल कर देता है, सिंपल सी बात है। ये आपस में कैंसिल होते हैं ना बेटा, अगर यहाँ पर dx लिख दूं तो सही बात है। या फिर आप लोग क्या करो, ये पहले से जानते हो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसको इंटीग्रेट करो बोलेगा तो आप जो है डिफरेंशिएट करो बोलेगा तो बाहर में डिफरेंशिएशन लगाएंगे, अंदर इंटीग्रेशन का निशान था ही था, एक ही मतलब है दोनों का। मैं अगर इस पूरे को डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसके बारे में तो जानता ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल कांस्टेंट है तो उसका ऑपरेटर कांस्टेंट रहेगा। मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के को देख पा रहा हूं तो पूरे को डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, बट ये कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन नहीं, सबसे पहले बाहर करते हैं। पता है ना तुम लोग को, अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो y आपको लिखेंगे, x को बाहर करते हो, और x के कारण करना होगा तो आप क्या करते हो, y वाले को बाहर करते हो। तो आपने 5y को क्या किया, बाहर किया, आपने dy को क्या किया है, अभी बाहर किया है, पूरा ऑपरेटर को अलग कर दीजिएगा। और इसको क्या कर सकते हो आप लोग, फंक्शन के पास अभी x है इसलिए, लेकिन वो पूरा मिलके है तो पूरे को आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि ये फंक्शन मैं तुमको बोलता हूं और तुमको कह दिया f ऑफ x y, जो भी बोल दिया मैंने, जैसे भी बोल दिया, x तो है ना, y भी तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि 2x² y x और दुनियादारी कुछ भी बोल रहे हैं फंक्शन, मतलब इसके अंदर x और y के रूप में कुछ भी होता होगा, है ना। या फिर बच्चा ऐसा बोल सकता है अंदर में क्या रहेगा, जैसा 2x रहेगा और x माइनस में y रहेगा, उसी के रूप में है फंक्शन, बोलेंगे हाँ है तो फंक्शन, बिल्कुल है। ये फंक्शन उसी रूप में है कि नहीं, देखो वेरिएबल जो है एक्स वाई के रूप में है कुछ ना कुछ, बोलेंगे है ना सर, बिल्कुल है। तो क्या इसको मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, बोलेंगे हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाओगे। मैंने बोला करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स है कितने, x1 x2 x3 xi, बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। एक्स बराबर क्या होता है, x1 x2 xn, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं xi, और i मतलब क्या 1 2 3 4 5 n, और इसको तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन हो सकता है, बोलेंगे वेरिएबल जब तक होता है तब तक डिफरेंशिएशन होता ही है, जब वेरिएबल ना हो तो वो कांस्टेंट बन जाता है बेचारा, और दोनों का वेरिएबल ना हो, अलग थलग हो तो जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। लेकिन ये अपने आप में कांस्टेंट नहीं, साथ में कुछ इनटू है तो कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बोलेंगे हाँ सर अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आपके बुक में बेटा इसको ऐसे भी लिखा होगा, चेक कीजिएगा, मतलब अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो, जरूरी नहीं कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, u और क्या लिखेंगे आप xi और क्या लिखेंगे xj, मतलब एक बार x1 के रिस्पेक्ट में तो एक बार x2 के रिस्पेक्ट में भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है, ये बात एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। जो है इसके पहले वाले हिस्से को चेक किया होगा तो आप बिल्कुल जो है आगे बढ़ के देखिएगा बेटा, आपको मिलेगा जरूर। और ये इंटीग्रेशन और क्या मिलेगा यहाँ पर आर एन, और क्या लिखेंगे हम लोग फाइव एक्स, और यहां पर क्या लिख सकते थे आप लोग डेल स्क्वायर, एक बार क्या लिखेंगे एक्स आई एंड एक्स जे, दोनों लिख सकते हो डेल करके। बात समझ आया? डेल एक्स जे, ऐसा एक्स आई एक्स जे अलग अलग, मतलब आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में डबल डबल भी तो भी चलेगा। उसके वेरिएबल जितने हैं आपके पास, पहले आपने x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, आप जो है x2 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो यहां पर स्क्वायर जो लिखा था, स्क्वायर ना लिखकर मैंने दोबारा अलग अलग लिखा है इसको समझाने के लिए। जैसे कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो ऐसा, तो आप लिखते हैं ना, आपको पता है बेटा डेल एक्स और डेल वाई भी लिखते हो आप लोग, डेल एक्स डेल वाई। इसको आप लोग क्या बोलते थे? एस बोलते थे। एस होता है, आपको याद होगा आर होता है, आर क्या होता था? डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को आर बोलते हैं। ये आपका आर एस और टी, टी मतलब क्या होता था? डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर के 3 प्रकार के डेरिवेटिव लिखा करते थे आप लोग, बीएससी में भी लिखते थे आप लोग, है ना। पी लिखते थे आप लोग, ओनली पी। पी मतलब क्या होता था भाई? कोई फंक्शन को एक बार क्या करेंगे आप एक्स में डिफरेंशिएशन। क्यू बोलते थे आप लोग, क्यू मतलब क्या होता था? डेल अपॉन में डेल वाई को क्यू बोला करते थे। ठीक है, भूलने का नहीं, ये सब चीज आप लोग जो है बीएससी में पढ़ते थे, नोटेशन याद रखेंगे। तो मैं फंक्शन को क्या कर सकता हूं, मैं जो है अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी अलग अलग कर सकता हूं। पहले आप x1 के लिए किए तो आप x2 के लिए भी कर सकते हो। समझ आया बात? और वेरिएबल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलेंगे जी सर। तो ये राइट हैंड साइड आपको क्या बता रहा है? इजाजत दे रहा है, ये पूरा मिलके इनटू में है, इसके साथ में ये इंटीग्रल है dy, ये आपका सेकेंड टाइम जो है डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। यहां पर भी लिखे भाई हम लोग, ये एफ जो है क्या है? वो 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। आगे के बारे में मैं नहीं जानता, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रॉम आपका ऊपर में है, यहां पर 1 तो नहीं बोलना चाहिए, अगर पता होता लिखे होते तो ज्यादा अच्छा रहता, इसको अलग से हाईलाइट किए होते तो और अच्छा होता। आप बोलेंगे वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट, क्या आप देख पा रहे हो? वी कैन सी दैट एफ फंक्शन क्या है आपका? एफ फंक्शन जहां पर डिफाइन है एफ, ये आर एन पर डिफाइन है, आर इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, है ना। 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूसली आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो 2 टाइम तक, है ना, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऑन डोमेन यू। देन आप क्या बोलेंगे? देन आप बोलेंगे इधर राइट हैंड साइड भी वही होगा हरकत। फिर अगर ये पूरा कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो आप क्या बोलेंगे? ये भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा। ये आपका है मतलब ये भी होगा, गारंटी है। तो आप बात यहां पर बढ़ाएंगे, देन यू जो फंक्शन है वो भी क्या होगा? यू इज आल्सो, है ना, यू इज आल्सो 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, हर कर सकते हो ऐसा। ठीक है, कंटिन्यूसली ये आपका इस प्रकार से कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल ऑन यू, दैट इज आप क्या बोलेंगे? u इज, ये निशान क्या है? किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कहां पर? उसके डोमेन u पर, या फिर आप बोलेंगे rn पर। u पर हो रहा है मतलब कहां पर? rn पर। तो कई लोग ऐसा पहले लिखे रहते हैं, ये लिखे रहते हैं पहले u और u सबसेट है किसका? rn। ये बात भी लिखे रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। समझ आया? ठीक है, देखिएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तो आईएमपी है, मान के चलिए अच्छा से, है ना। तो आपको तो याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है बच्चों कि 2 चीज को जोड़ा और तीसरा चीज आ गया। मैं सिंपल सा फंक्शन को देख लिया, मैं डिफरेंशिएट कर दिया या फिर इंटीग्रेट कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। आपके ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है थोड़ा सा आपका धैर्य का परीक्षण लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको लेकर चलना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। और पिछली कक्षाओं में बहुत सारे कक्षाओं के कॉन्सेप्टों को, छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या करेंगे आप लोग? डेल यू इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, डेल इक्वल टू क्या? माइनस एफ। ये दूसरा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। डेल इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस एफ। तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 तरीके हैं इसको प्रूफ करने का। डेल इक्वल टू माइनस एफ में हम क्या करेंगे? एक छोटा सा वो कंसिडर करने वाले हैं। क्या कंसिडर करने वाले हैं? देखिएगा, लेट आपके पास जो फंक्शन फाई था,
है ना, या फिर आपके पास जो है डेल फाई लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाई या फिर डेल फाई करके, तो आप जो है डेल फाई बोल दीजिए या फिर फाई बोलिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाई एक्स इक्वल टू, ये जो मेरा फंक्शन फाई एक्स है, इस फाई एक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक नया रूप देने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा, डेल्टा जीरो माइनस। ये क्या है डेल्टा जीरो माइनस करके, दो प्रकार का सॉल्यूशन है, मैं सिंपल ऐसे ही बोलूंगा, है ना, या फिर मैं इसको परिवर्तन के तौर पर, ये आपका फाई एक्स परिवर्तन हो रहा है डेल्टा एक्स के रूप में। इसको बच्चों ये जो हमारा ये डेल्टा है ना, इस डेल्टा को इन लिख देते हैं, एन क्या है, ये आर एन पे हो रहा है। ये जो नोटेशन है, ये डेल्टा जीरो नोटेशन है, डेल्टा जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है डायरेक्ट मेजर बोलते हैं इसको, है ना। ये जो है क्या है, डायरेक्ट मेजर, डिनोटिंग एक तरीका और है जो कि काफी लंबा है, डिनोटिंग द डायरेक्ट मेजर, डायरेक्ट मेजर मत बोलना, डायरेक्ट मेजर ऑन आर एन। ठीक है, नोटेशन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा ये कह सकते हैं केवल और केवल लंबा जो सॉल्यूशन होगा उससे बचने का उपाय है। इसका सॉल्यूशन अगर लिखते दूसरा नंबर का पार्ट का, तो दूसरा नंबर का पार्ट का यहां से लेकर ये पूरा जो है आपका लगभग जो है 2.5 पेज खुद इसका प्रूफ है, तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वो सही है 100%, इस बात को याद रखिएगा, मतलब उसमें ज्यादा वो है, ये अल्टरनेटिव छोटा सा दिया गया है, तो उस अल्टरनेटिव को मैं लिख रहा हूं कि भाई कैसे आएगा करके। अब देखिएगा, हम मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन नंबर क्या है, 6, देख पा रहे हो आप लोग, फंक्शन 6 है ना, फ्रॉम 6, देन फ्रॉम 6 आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 6 में पूरे को आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डेल क्या करेंगे, डेल मतलब होगा सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ये हो जाएगा आपका डेल यू। ओके सर, आप बोलेंगे इंटीग्रेशन का निशान, ठीक है, यहां पर आर एन, वो भी ओके, ये भी ओके, ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी डेल लगाएंगे और यहां पर क्या होगा, फाई होगा। सही बात है, फाई एक्स बोलेंगे तो एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो पता है इन चीजों को हम बदल के अलग अलग नाम देते रहते हैं, जैसा वहां है वैसे लिख दीजिएगा। क्या है आपके पास एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई लिखेंगे, और यहां पर क्या है आपके पास फंक्शन एफ ऑफ वाई है तो वाई लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो आपको समझ आता होगा कि हमने क्या किया है भाई, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद कहा तो हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, अब पूरे को हम डिफरेंशिएट कर दिया, बोलेंगे अभी सर ये y वाला कांस्टेंट है, देखो मैं बिना बदले किया हूं, यहां पर नहीं किया हूं, ये वाला करूंगा तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में अलग से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला डिफरेंशिएट हुआ करते, ये कांस्टेंट थे, अभी मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला डेरिवेटिव बनेगा और ये वाला भी कांस्टेंट रहेगा। कौन सा वाला, y वाला। किया हूं क्या इसमें डिफरेंशिएशन, नहीं। अब बताइए इसका रूप क्या बोले थे, कोई भी हो कहीं पे भी हो, क्या बोले थे, माइनस डेल नॉट, बोले हो ना, डेल नॉट। कई लोग यहाँ पर इसको नॉट के जगह एक्स लिखे रहते हैं, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी परिवर्तन थे, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में एक प्रकार का मेजरमेंट है बोलते हैं, तो उस मेजरमेंट को आप लिखने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका डेल यू है, और यहाँ पर क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपका क्या रहेगा, ये आपका आर एन तो रहेगा साथ ही साथ, और इस आर एन के साथ क्या रहेगा, ये डेल्टा, पूरा डेल्टा लिख दे इसको, इसकी जगह क्या डेल्टा, और क्या है एक्स है तो एक्स, परिवर्तन है तो परिवर्तन, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे आप लोग। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y, और यहां पर dy। मैंने कहा था ये क्या परिवर्तन को शो करता है, भाई परिवर्तन लिखिए, देखो परिवर्तन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, कैंसिल ही होते हैं। मैं या तो इसको पहले कैंसिल किया होता बच्चों, क्या क्या होता, इसको कैंसिल किया होता और मैं इसके साथ उसको रखा होता, और क्या बोलता कि भैया ये फंक्शन बन रहा है, एफ जो भी होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वेरिएबल को आप जो है इच्छा से y भी बोल सकते हो, x भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हो क्यों बोल सकते हो। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप लोग, आप बोलेंगे सर समाकलन किसके लिए कर रहे हैं, कोई वेरिएबल, और वेरिएबल में ऑपरेटर है और क्या कर रहे हैं, आर एन के अंदर, आर एन के अंदर इच्छा से चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोले थे, बोलेंगे जी गुरु जी चेंज कर सकते हो, क्योंकि समाकलन करने पर अगर लिमिट दिया हो तो चीजें क्या है, बदलती नहीं है। तो ये आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, लेकिन निगेटिव साइन रहेगा, और क्या लिखेंगे, डेल यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ वाई, वेरिएबल एफ वाई की जगह एफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली क्या बोलेंगे, एफ वाई, वेरिएबल वेरिएबल होता है। क्या मिला आपको, देखिए ये वाला हिस्सा समझ आया, ठीक है।
आप जो है अपने जो भी बुक पढ़ते होंगे उनका प्रूफ देखिएगा, बिल्कुल आपको जो है ये वाला प्रूफ जो है काफी लंबा मिलने वाला है। मैं कहता हूं ऐसा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इतना ही तो अपने आप में 2 पेज से अधिक हो जाने वाला है। जैसे कि हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार से मैं आप लोग को बता रहा हूं, सबसे बेहतरीन और सबसे शॉर्टकट तरीका है और अच्छा तरीका है। ये तो बिल्कुल सब सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा और अच्छा है, कोई आपत्ति तो नहीं किसी को। समझ आया ये अच्छे से यहां तक आपको, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई। अभी तक जितना सब्जेक्ट में आप लोगों ने मेहनत किया था उसकी तुलना में इस सब्जेक्ट में केवल और केवल हफ्ते दिन का ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि जब हम ये पढ़ते रहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें फंडामेंटल सॉल्यूशंस वगैरह 2-4 जगह, ज्यादा नहीं 2-4 जगह आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा अन्य की तुलना में। ठीक है, मैकेनिक्स बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा ईजी क्या है? मैकेनिक्स है। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि मीन वैल्यू थ्योरम को लिखिए, जैसे कि पॉइसन इक्वेशन के फंडामेंटल सॉल्यूशन को भी पूछ सकता है स्टेटमेंट के तौर पर, लेकिन उसको लिखने का तरीका जरूर आप जो है पहले से तैयार रखना कि भाई मेरे को ओनली स्टेटमेंट पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा करके। तो मीन वैल्यू थ्योरम स्टूडेंट्स ये किस प्रकार से डिफाइन होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन पर एक फंक्शन जो है u और u पर मीन वैल्यू थ्योरम बोला गया। अब u की अपनी कंडीशन होगी, यहां पर जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों वो लाप्लास इक्वेशन के लिए है, लाप्लास इक्वेशन की ही पूरा तैयारी चल रहा है। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन के पीछे हम लोग पूरा काम करेंगे, लाप्लास इक्वेशन की हम क्या निकाले हैं? फंडामेंटल सॉल्यूशन। पॉइसन इक्वेशन उसी का ही संवर्धित रूप है, उसका ही आगे हम लोग ये आपका मैक्सिमम वैल्यू प्रॉब्लम है ना, फिर मिनिमम वैल्यू प्रॉब्लम, ये सारे चीजें इसी के लिए पढ़ेंगे, सारे लाप्लास इक्वेशन के लिए ही पढ़ेंगे। और फंक्शन जो u होगा वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही फंक्शन के लिए काम कर रहेंगे। और आपके पास जो लिखा गया है वो आपका u जो है देखो हार्मोनिक लिखे हैं सारे काम। तो आपको प्रश्न कैसा पूछता है पता है? क्या पूछ रहता है? मीन वैल्यू थ्योरम फॉर लाप्लास इक्वेशन। आपका पॉइंट में टॉपिक में वही लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? मीन वैल्यू थ्योरम फॉर लाप्लास इक्वेशन। इट मींस दैट हमारा एक डोमेन है जो कि Rn पर है, और वो क्या है आपका, उसके अंदर जो आपका फंक्शन है छोटा वाला u वो क्या है? एक हार्मोनिक फंक्शन है। देन आपका ये क्या होता है? देन करके स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग। देन फंक्शन ux बराबर में वो उस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, और ये सरफेस इंटीग्रेशन है, और ये आपके पास क्या है? बाउंड्री को ये रिप्रेजेंट करेगा। बाउंड्री मतलब क्या? एक बॉल लेंगे हम लोग, नीचे में हाईलाइट करने वाले हैं, बॉल जिसका सेंटर क्या है आपका x और रेडियस क्या है r। किसको हम करेंगे? u फंक्शन को ही करेंगे, ux के बराबर ही होगा, लेकिन वो ये क्या होगा? इसको ds, s मतलब क्या? s मतलब सरफेस पर वेरिएबल को लेने के लिए हम s व्यक्त करेंगे। s मतलब क्या? वेरिएबल, या फिर हम इंटीग्रेशन, बॉल के बाउंड्री मतलब क्या? ऊपर मतलब सरफेस, समझ आया? एस का मतलब होगा सरफेस, सरफेस पर इंटीग्रेशन करेंगे तो, या फिर बाउंड्री, बॉल के ऊपर मतलब बाउंड्री वही होता है, सरफेस को ही बॉल कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ये इसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? बॉल के अंदर। बी एक्स आर होगा, बॉल आर रेडियस है, एक्स सेंटर है ना। तो यू फंक्शन का दूसरा, इसका अंदर में जो भी, अंदर कहने का मतलब y मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। कई लोग x लिख देते हैं, लेकिन x नहीं लिखेंगे हम लोग, x को हम सेंटर बोल रहे हैं। तो सेंटर हमारा फिक्स होता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो वेरिएबल को क्या करेंगे हम लोग? y लेंगे। मतलब यहां पर जो वेरिएबल्स होंगी इस फंक्शन के लिए, ये होगा आपका क्या? एस के रूप में आप व्यक्त करेंगे। अंदर में जो वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, अंदर में जो है, जो भी वेरी करता रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो आपका एक सेंटर हो गया। आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उन वेरिएबल को आप क्या कहेंगे? y कहेंगे। समझ आया? तो ये 2 प्रकार का, एक बॉल के अंदर, यहां पर वेयर करके आप इस बात को भी हाईलाइट करेंगे, वेयर बी एक्स आर इज ओपन बॉल, है ना। आप बोलेंगे ओपन बॉल ही शायद लिखा है, ओनली बॉल है ये, ओपन बॉल बोलेंगे तो फिर बाउंड्री नहीं मिलेगा, इज बॉल। ठीक है, ये क्या है आपका? बॉल है। कहां पर? इन Rn। ठीक है, u के अंदर है ये, और u सबसेट है किसका? Rn का। तो ये जो हमने लिख रखा है उस u की एक प्रकार क्या रिलेशन, उस फंक्शन को क्या किया जाए? इंटीग्रेट किया जाए। कहां पर? बाउंड्री पर। तो बराबर होगा किसके? उस फंक्शन को अंदर में भी इंटीग्रेट किया जाए उस बॉल के रिस्पेक्ट में ना। u पूरा डिफाइन कहां पर? डोमेन पर। और ये कहां पर डिफाइन बोलेंगे? तो ओनली बॉल पर।
डोमेन बड़ा है भैया, डोमेन कौन है, यू, यू एक्स सॉरी बड़ा वाला यू, और यू जो फंक्शन है वो किस पर डिफाइन है, पूरा आपका फैला हुआ है कहां पर, डोमेन पर। डोमेन पर फंक्शन है यू पर, और जबकि उसके इंटीग्रेशन किसके बराबर है, उसके अंदर एक बॉल है और उस बॉल के एक सरफेस इंटीग्रेशन, और अंदर में क्या है, पूरी तरीके से इंटीरियर इंटीग्रेशन। इंटीरियर बोल देना, यहां पर शब्द ऐसा प्रयोग कर सकते हो, आंतरिक इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और वहां पर क्या करेंगे, उसके सरफेस पे समाकलन करेंगे, तो इसके बराबर होता है। और यही क्या कहलाता है, मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये पहले स्टेटमेंट को तो याद रखिएगा, क्योंकि हर बार रिपीट होता रहता है। बड़े क्वेश्चन क्या आएंगे, छोटा क्वेश्चन क्या आएगा, आपको थोड़ा सा चुनाव करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट सबका, हर किसी का स्टेटमेंट हुबाहुब अच्छे से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। कन्वर्स क्या होगा, माना कि एक फंक्शन है जो कि इस प्रकार से कंडीशन को रखता है, तो वह फंक्शन अवश्य ही क्या होगा, हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक मान के चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। और इसका कन्वर्स क्या होगा, लेकिन कन्वर्स पूछता नहीं है भैया, कन्वर्स एक दो बार पूछा है। कन्वर्सली मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है, उल्टा क्या होगा, तो उल्टा आपको करना है। आता नहीं है लेकिन आप करके रखेंगे जरूर, मान लो पूछ दिया तो क्या करेंगे करके